नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 68वां सर्ग। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से मधुर वाणी में ये विनययुक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको ये संदेश दिया है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल ज्ञात होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ दिया है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्यशूल का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका कल्याण हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस प्रकार विदेहराज ने आपके पास ये मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कौशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित होकर कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुस्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें। इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वो रात्रि व्यतीत की। अब है 69वां सर्ग। दलबल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर प्रकार की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन सज्ज होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी सज्ज करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना सज्ज हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करने के पश्चात वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंदमग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ।
राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंदमग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर मेरे यज्ञ की समाप्ति के पश्चात आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ, मैंने पहले से ही ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वो धर्मानुकूल तथा यशवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख के साथ वो रात्रि व्यतीत की। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताश्री के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वो रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।